वेलकम बैक। नाज़रीन, हेल्पलाइन पे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं इस मुल्क की। सर, मैं आपको जनरल साहब वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। आज यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान था। जिस तरह शुहदा की कुर्बानियों को याद किया गया, 9 मई को जो हमारे शुहदा की तस्वीर की बेहुरमती की गई है, तारीख में उसको माफ नहीं किया जाएगा। जनरल साहब देखिए, हर साल 6 सितंबर जो है वो पाकिस्तान में मनाया जाता है अपना डिफेंस डे के तौर पर, और उसमें हम भी शरीक होते हैं। जो जो सब छावनियों में मनाया जाता है सही। और तमाम शहीदों के वारिसों को बुलाया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है और उनको मतलब के उनकी कुर्बानियां जो उनके लोगों ने दी हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके मसाइल पूछे जाते हैं, उनके मसाइल हल किए जाते हैं। तो हसद, लेकिन अब जो आज कर दिया उन्होंने, वो इसकी वजह यही है कि 9 मई को जो वाकयात पेश आए कि फौज के इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हो गया बगैर किसी वजह के, कि जाकर वो जो ISI का दफ्तर है या अपना को मेवाली में जहाज जो है सेबर वहाँ उसको, या मतलब कोर कमांडर हाउस को, फिर GHQ के बाहर, मतलब ये पाकिस्तान में हुआ नहीं आता पहले काम। सही। और उससे फिर जो है और साथ साथ जहाँ शोधा की फोटोज थी या वहाँ तस्वीरें लगी हुई थी, मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई हैं, तो उनको मतलब के तोड़ना फोड़ना ये करना, उससे कौम को तकलीफ हुई है, लोगों को तकलीफ हुई है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो शोधा की फैमिलीज को हुई है कि हमारे लोगों ने जो जान माल की कुर्बानी दी है उसको किस तरीके से रौंदा जा रहा है। तो ये उनके साथ अपना बताने के लिए कि कौम शोधा के साथ खड़ी है, उनकी कुर्बानियों की कदर करती है और कदर करती रहेगी। इस मकसद के लिए 9 मई की वजह से इसको अभी बनाना पड़ गया है। सही। अब सर, इस सारी सूरत हाल में जो बनी है, पूरी कौम फौज के साथ है, इसमें कोई इसमें शक नहीं कि ऐसी सियासत, ऐसे वाक़यात जो तारीख में पाकिस्तान जब से बने हैं, ऐसे वाक़यात नज़र नहीं आ रहे। इनको सज़ा भी फौजी अदालतों के तहत दी जाए। देखिए साहब, जिन्होंने फौज के ऊपर जो हमले किए हैं, फौज की इंस्टॉलेशन पे हमले किए हैं, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में प्रोविजन पहले से ही आइन में डाल दी गई थी जब APS पे हमला हुआ था। उसके बाद कि जो फौज की इंस्टॉलेशन के खिलाफ हमला करेगा तो उसका ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट कर सकती है, और उसके लिए जो पहले से प्रोविजन मौजूद है उसके तहत होगा। और बाकी जो लोग मसरूफ रहे और कामों में, उनका सिविल में ट्रायल चलेगा। लेकिन बात यह है, एहतजाज लोगों का हक है, चलो ठीक है, जमहूरियत है, लेकिन तोड़ फोड़ जो है वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, चाहे फौजी इंस्टॉलेशन की हो या सिविल प्रॉपर्टी की हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी की हो या पुलिस की गाड़ियों की हो या एम्बुलेंस की हो या सिग्नल तोड़ने की बात हो। ये तो गलत बात है। मुल्क का पहले नुकसान जो है बहुत आप कर रहे हैं, पहले मुल्क माशी तौर पर कमजोर है, आप उसको और कमजोर कर रहे हैं। सही। सर, आपको पता है कि दुनिया के अंदर आपने वो दौर भी देखा जब कोल्ड वॉर का दौर था एक पूरा, उसमें भी दुनिया आपको काफ़ी ऐसी तकसीम नज़र आई कोल्ड वॉर में। अब दुनिया के अंदर पोलराइजेशन है, रशिया चाइना एक तरफ है, दूसरी तरफ अमेरिका है। इस पोलराइजेशन के लिए जो दूसरे ममालिक हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसके लिए ये खतरनाक है पोलराइजेशन। देखिए, बात यह है, अमेरिका से हमारे बहुत तवील जो है ताल्लुकात रहे हैं, हमारा क्लोज अलाई रहा है और नॉन नेटो का स्टेटस दिया था। लेकिन बात यह है कि बहुत सी बातें अमेरिका की पॉलिसी हमें नुकसान पहुंचा रही है। सही। अभी पाकिस्तान में गैस की और ऑयल की तंगी है, हमको अपने फॉरेन एक्सचेंज का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करना पड़ता है, और हमको जो है नजदीक पाइपलाइन जो ईरान से हम गैस ले सकते हैं, तो वो हमको अमेरिका कहता है कमर्शियल उनके साथ डील मत करो। तो या तो अमेरिका में सस्ती गैस खुद दे दे ताकि हमारा काम चले, वो नहीं चलता तो बाकी हिंदुस्तान भी ईरान से तेल ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, बाकी मुल्क भी ले रहे हैं, तो हम अपने नेबर से क्यों ना गैस लें।
शायद ये मसला उनके साथ उठाया गया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने मफाद के खातिर फैसले करने चाहिए। सही। अगर रूस से सस्ता तेल मिलता है, गैस मिलती है, ईरान से मिलती है, हमें लेनी चाहिए। चाइना अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके हमारे इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अमेरिका मैच करना चाहता है तो वो खुद यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन खुद भी कुछ ना करे और दूसरों को भी मना करे हमें कि मत करो, ये मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क को हमको अपना मफाद देखना चाहिए। और सर आपने ज़बरदस्त बात की था हम अपने मुफादात की सियासत करें, लेकिन 75 साल में सर हमारी अपने मुफादात की सियासत हुई है? मुल्की मुफादात, यहाँ तो ज़ाती मुफादात की हुकूमत होती है, ज़ाती मुफादात को देखा जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है। देखिए बात यह है कि एक वक्त था जब सीटों सेंटों के हम मेंबर बने थे, जब पाकिस्तान बना था, उससे फायदा ये हुआ कि अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन एड मिली, पाकिस्तान की मिलिट्री मजबूत हो गई और हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करने में हमें आसानी हो गई। वो हमारे मफाद में था। उस वक्त अमेरिका काफी जो है मजबूत था। और दूसरी बात यह है जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई और सोल सुपर पावर बन गया तो भी अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर पे चूंकि हमने कोऑपरेट किया तो उसने पाकिस्तान को कैरी लूगर बिल के तहत कोई इमदाद दी, सिविल भी, मिलिट्री भी। तो ठीक है, जब हमारा फायदा है तो ठीक है, लेकिन हमको ये ना फिर मजबूर करे कि आपके हमारे साथ ताल्लुक न रहो, किसी और से ताल्लुक मत रखें। हमको सब मुल्कों से जहां हमारा मफाद है हमको ताल्लुकात अपने अच्छे रखने चाहिए, इंक्लूडिंग अमेरिका। जनरल साहब, अब जो बेल आउट पैकेज हमें नहीं मिल रहा, IMF हमें पैकेज नहीं, कंडीशंस पे कंडीशनलिटीज हैं इतनी ज़्यादा, आपको पता है ये इसके पीछे अमेरिका है, हम चाइना के करीब हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज न दें। बिल्कुल, देखिए ये तो कोई अभी छुपी हुई बात नहीं है। ये अदारे जो है वर्ल्ड बैंक का अदारा और ये IMF का अदारा, ये अमेरिका के ही बनाए हुए हैं, उनके जेर असर हैं और वहीं पर बेस्ड हैं ये। और ये सियासत करते हैं, जिस मुल्क की मदद करनी होती है कर देते हैं, जिसको टाइट करना होता है उसके रोक लेते हैं। और चाहे अब उनकी शर्तें पूरी करते जाएं, मुल्क पे महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, तो उनकी शर्तें पूरे करके मुल्क तबाह हो जाते हैं। बिजली भी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया। सही। तो बात यह है कि किसी इस वक्त तो हमको बेल आउट की जरूरत है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की तंगी है, लेकिन पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल आना चाहिए। पहले भी हम परवेज मुशर्रफ के दौर में बाहर निकल आए थे IMF से। तो अभी भी कौम के पास इतनी, मैं बताऊं, प्राइवेट सेक्टर में ताकत है, बड़े लोगों के पास पैसा, डॉलर बाहर जमा है। अगर कोई मजबूत हुकूमत हो जिस पर अवाम को एतमाद हो, वो लोगों को एतमाद में लेकर ऐसे स्कीम बनाएं कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में ले आएं, तो डॉलर हमारे पास काफी हो जाएंगे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्डअप हो जाएंगे और हम IMF के चुंगल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कोई हुकूमत ऐसी है जिस पर लोग एतबार करें। अब जनरल साहब आखिरी में एक सवाल, क्या इस हुकूमत के ऊपर अवाम का एतमाद है? ये आपके सामने है, 13 जमातें हैं और ये आपस में पहले तो एक दूसरे के खिलाफ ही काम करती थी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये सब इकट्ठी तो हो गई हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से एक नया मैंडेट चाहिए और अवाम की इलेक्शंस के बाद मजबूत हुकूमत मजबूत में आनी चाहिए, वो तो नहीं है ये। और ये भी हमको सबको एहसास है कि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो एक इंटरिम है या कोई परमानेंसी नहीं है, उसमें वो तवील मुद्दत वाला नहीं है। ये इलेक्शन अगस्त में कराएंगे, अक्टूबर में कराएंगे, क्या कराएंगे, तो ये तजब्जुब है और इस इबाम को दूर करना जरूरी है। बड़ी मेहरबानी जनरल साहब, आपने टाइम दिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए और असांखे पंहिंजा फैसला पाण करणु खपनि ऐं मुल्की मुफ़ादात खे ॾिसणु खपे। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खपे।